आज धनबाद में एक ऐसा इंस्टीट्यूट का ओपनिंग हुआ जहाँ पे बच्चे को रीबॉर्न किया जाता है। वैसा बच्चा जो वाकई में उस लायक नहीं होते हैं, लेकिन आदमी के मन में रहता है कि यार ये बच्चा तो विकलांग है या कम बोलता है या मंदबुद्धि है, जो भी। तो इस तरह के बच्चे के लिए इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है ताकि उनका रीडेवलपमेंट किया जा सके, उन्हें नया जीवन दिया जा सके। इसलिए इस इंस्टीट्यूट का नाम ही रखा गया है रीबॉर्न, यानी कि बच्चे को नया जीवन देने का प्रयास किया जा रहा है। और ये पहला वर्क है धनबाद के लिए जो कि इस तरह का संस्था सामने उभर करके आया है और बच्चे का कायाकल्प करने जा रही। आइए मिलते हैं यहाँ के इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं मैडम, पहले उनसे परिचय लेंगे और जानेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है। तो पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मालविका घोषाल रीबॉर्न चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की डायरेक्टर हूँ। ये सेंटर हमने 2020 में पहली बार खोली थी। 2020 के हम लोगों का आसनसोल में ये सेंटर चलने के बाद ये सेंटर में इतने बच्चे धनबाद से आने लगे, इतने बच्चे आने लगे कि यहाँ के जितने भी धनबाद के बच्चे हैं उनके मम्मी पापा बोलने लगे इतना दूर से जाना आना पॉसिबल नहीं है, काइंडली आप एक यहाँ पे सेंटर खोल दीजिए। उनका चाहत पे हम लोग यहाँ कदम रखे आज। तो बस ये चलना हम लोग के लिए, लेकिन सर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। कोई भी अगर आप लोग इसको बिज़नेस हाउस बोलोगे तो हम लोग बोलते हैं बिज़नेस हाउस मतलब चाहते हैं कि मेरा ग्राहक बढ़े, तो मेरे लिए तो मेरे बच्चे ग्राहक हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा उल्टा चलते हैं। इस चाल में बिलीव हर सेंटर को करना होगा आगे चल के, अगर सही से चलाना है। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, आप धनबाद में भी शुरू करेंगे, इंक्लूसिव स्टडीज़ सिखाते हैं कि आप लोग बच्चे को डांटो मत, ये बच्चे को थोड़ा अलग चीज़ चाहिए। हम लोग टीचर को जाके बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन कैसे देना है, इंक्लूसिव स्टडीज़ कैसे देना है। मम्मी पापा को समझाते हैं जन्म के बाद से हाथ में मोबाइल मत दीजिए, बच्चे बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वन वे ट्रैफिक बोलते हैं हम लोग, खाली मोबाइल देखते रहते इसलिए बात नहीं करते। तो हम लोगों के पास नहीं चाहिए बच्चे ऐसी ऑटिज़म के बच्चे। वर्चुअल ऑटिज़म इतना बढ़ते जा रहा है। हम लोग चाहते जितने कम बच्चे हो उतना समाज का सुधार हो। तो ये एकदम उल्टा रास्ता हम लोग चलते हैं। हम लोग चाहते बच्चे कम आए, बच्चे कम आए लेकिन कम आए, सही है। हम लोग जो आए उसको सही ढंग से हम लोग ठीक करके भेजें। यानी कि ये बिल्कुल बिजनेस पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल बिजनेस पॉलिसी नहीं है। सही कहा कि ये कोई बिजनेस इंस्टीट्यूट नहीं है कि मैक्सिमम बच्चे का एडमिशन ले लिया और उसके बाद जो उसका सही ढंग से हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। यानी कि ना बच्चे का भला होने वाला है ना ही उसका भविष्य का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वैसे बच्चे का ही ट्रीटमेंट हो जो सेलेक्टिव हो और वाकई में जिसको ज़रूरत है इस चीज़ का। तो ये एक प्लस पॉइंट है रीबॉर्न के लिए। और ये खुला है आपका ठीक कोला कुसुमा के लगभग एंड में हम लोग आते हैं और वहाँ पे ये लोकेशन है जहाँ से इसके बाद आपको बाईपास मिल जाएगा बलियापुर रोड वाला। तो आने जाने में कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार जो भी माता पिता के बच्चे जो इस टाइप से है वो आकर के मिले और जाने कि ये है क्या चीज़। और अब मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर से, वो किस ढंग से और कैसा ट्रीटमेंट देंगे बच्चों को। हमारे बीच में है इस सेंटर के सबसे मशहूर डॉक्टर अशोक जी। आइए इनसे मिलते हैं और ज़रा जानकारी लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है और कैसे करना चाहिए बच्चों के साथ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और आप अपना अनुभव भी बताइए। मैं डॉक्टर अशोक तलापात्र हैं। जे अभी हम अपने आप को झारखंडी समझते हैं। क्या बात है। हम है त्रिपुरा से, लेकिन त्रिपुरा छोड़ दिया हम 28 साल हो गया। वो काफ़ी टाइम होता है एक जगह में रहने से। हमको कहीं भी जाने से लगता है कब जाके पहुँचे धनबाद। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हम यहीं पर है। यहाँ का लोग हमको लगता है ये लोग तो सब अपना है, उसी जगह में हम रहेंगे जहाँ मेरा परिचित है। तो साथ बहुत कम मिलना जुलना हो गया था। लोग ज़्यादातर मोबाइल निर्भर हो गया था। उसी के चलते बच्चा लोगों का जो है नॉर्मल जो बिहेवियरल जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। जैसे मैडम बोली थी एक साइडेड हो गया, वन साइडेड हो गया। माँ बाप के साथ बोलिए या उसी उम्र का बच्चा लोगों के साथ इन लोगों का इंटरेक्शन बहुत कम हो गया। इसी के चलते इन लोगों का बिहेवियरल पैटर्न पूरा चेंज होते जा रहा है। और आजकल हम देखें जो ओपीडी में रोज़ 2, 3, 4 करके पेशेंट आते ही रहता है और हम लोग कन्फ्यूज्ड है उसको कहाँ भेजेंगे।
तो मैडम के पास भेजते हैं आसनसोल में। कम से कम समय रहते हुए इन लोगों का मानसिक विकास फिर पहले जैसा हो जाए। हाँ, रिबॉर्न हो जाए। यानी कि ये ट्रीटमेंट जो है आज की डेट में ज़रूरी है। एकदम ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आदमी का बच्चा है, आदमी जैसा जीना चाहिए और सबसे अलग होके। ये जंगल तो नहीं है, हम लोग सामाजिक जीव है, एक साथ रहना है, तो सबके साथ मिल के रहने के लिए इसको उस हिसाब से लायक बनाना होगा। तो उसी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का ज़रूरत है। इन लोगों को समझाना है जो नहीं, तुम भी हमारे ही जैसे नॉर्मल है। तो यहाँ पे मतलब किस एज के बच्चे लोग को आप इन्वॉल्व करें? सब एज का मान लीजिए, जो इसका ज़रूरत है, जितना जल्दी कर सकिएगा इंटरव्यू उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। तो यानी कि जितना यंग बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जो इस ढंग से शिकार हो चुके हैं, आज की डेट में मोबाइल हाईटेक का ज़माना है। बच्चे को खाना खिलाना है तो मोबाइल दिखाइए, दूध पिलाना है तो मोबाइल दिखाइए, बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल दे दीजिए हाथ में। अल्टीमेटली 2-3 साल के बाद वो रिजल्ट जो है सामने नज़र आने लगता है कि माँ अलग है, बाप अलग है, बेटा अलग है, बेटी अलग है। यानी कि एक परिवार होने के बावजूद भी वो लोग अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वहाँ पे एक मानसिक रोग से वो लोग ग्रसित हो रहे हैं, जो हमारे देश के भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। और ये ज़रूरी है कि ये रिबॉर्न जो है इस चीज़ को वापस, जो बच्चे में वो जो हैबिट आ गया, गलत हैबिट, उस गलत हैबिट को सुधारा जा सकता है। ऐसा इंस्टीट्यूट का यहाँ पे ओपनिंग हुआ है जिसका नाम ही है रीबॉर्न। पहले डॉक्टर साहब का हम परिचय लेते हैं और इनका ट्रीटमेंट का टेक्निक जानते हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं बच्चों के लिए। सर पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्यामल कुमार, मैं डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हूँ। पिछले 5 सालों से झारखंड में डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स में काम कर रहा हूँ। एज अ रोल मेरा डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन में आइडेंटिफाई करना रहता है कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है। कई बार पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा बैठ नहीं रहा है या चल नहीं रहा है या बोल नहीं रहा है, तो क्या ये प्रॉब्लम आज शुरू हुआ है या पहले से चल रहा था, उसको आइडेंटिफाई करना। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ एक फील्ड में है, जैसे बच्चे को सिर्फ बोलने में प्रॉब्लम है, या ये प्रॉब्लम और भी फील्ड्स में दिख रहा है। क्योंकि जैसे 2 साल होते होते बच्चा चलना शुरू कर देता है तो पेरेंट्स निश्चिंत हो जाते हैं, पर बच्चा तो जनरली 1.25 साल के आसपास चलना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ये मेरा रोल रहता है। उसके बाद प्लान करना रहता है कि इस बच्चे में किस तरह का थेरेपी की ज़रूरत है, जैसे लैंग्वेज थेरेपी, स्पीच थेरेपी जो बोलते हैं हम लोग। तो ये है क्या कि बच्चे में सिर्फ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार होता है बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो उसके वजह से बिहेवियर इश्यूज़ आते हैं। तो ये है कि उसको बिहेवियर मैनेजमेंट अगर नहीं करेंगे तो बच्चा स्थिर नहीं बैठेगा, फिर स्पीच थेरेपी देना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह ऑक्यूपेशनल हुआ, फिजियो हुआ, ये सब भी आइडेंटिफाई करना रहता है। तीसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे फील्ड में है, आज हर जगह छोटे से छोटे शहर में भी NICU SNCU बन गए हैं, जहां नवजात बच्चे जो पहले नहीं बच पाते थे अब बच जा रहे हैं। बट जो इंटैक्ट सर्वाइवल का जो फ्लो चला है, पहले सिर्फ बचाने के ऊपर बचता था सबका, मतलब पीडियाट्रिशियंस कोशिश करते थे किसी तरह बच जाए बच्चा। अब इंटैक्ट सर्वाइवल मतलब बचे विथ फुल्ली फंक्शनल चाइल्ड, मतलब बच्चा बच तो गया पर बाद में पता चल रहा है कि सेरेब्रल पाल्सी जैसे मानसिक रोग से ग्रसित हो चुका है, तो जीवन और दुविधा वाला हो जाता है। वो मतलब 1 महीने 2 महीने की खुशी कि बच्चा मेरा ICU से निकल गया, नवजात बच्चा वाला जो था, वो फिर एक सालों साल की त्रासदी में बदल जाता है कि बच्चा बैठ नहीं रहा है, बच्चा चल नहीं रहा है, बच्चा खा नहीं रहा है। तो अगर हम लोग हाई रिस्क न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करते हैं, नवजात बच्चे को स्क्रीन करना शुरू करते हैं, उनके डेवलपमेंटल असेसमेंट को शुरू से देखते हैं, तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए परिवार को मानसिक और फिजिकल रूप से तैयार कर सकते हैं काउंसलिंग करके, और साथ में हम लोग अर्ली इंटरवेंशन प्लान करते हैं ताकि इस बच्चे में जो डिले हो रहा है उसको किसी तरह से हम मिनिमाइज़ कर सकें। तो ये एक टीम वर्क की तरह रहता है। इसमें एक डॉक्टर पीडियाट्रिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन का ज़रूरत रहता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक अर्ली इंटरवेंशनिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। तो इस तरह का एक पूर्ण व्यवस्था जो है ये इतने दिनों से हम लोग लैक कर रहे थे। और मैं यहाँ बालाजी में पहले भी बैठता था, अभी भी बैठ रहा हूँ, तो कई बार मुझे भी इस तरह के कुछ बच्चे अकेले नहीं मैनेज किया जा पा रहा था तो उनको ऐसे सेंटर पे भेजना पड़ता था, तो हम लोग रिबॉर्न भेजते थे। मैडम से कई बार बात भी हुई थी। थैंकफुली
अब इस तरह से हम लोग कुछ यहाँ ला पाए हैं, क्योंकि ये मतलब फंक्शनल है इन वेस्ट बंगाल फॉर फ्यू इयर्स नाउ, तो इसको यहाँ लेके आने से यहाँ के बच्चों को तो बहुत बेनिफिट रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं धनबाद की गार्जियन? हर बच्चा नॉर्मल है, ठीक है, आपको अपने देखने का नज़रिया बदलना होगा। हम लोग का कोशिश ये रहता है कि वो मेरे जैसा बने। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन वो हमारे जैसा रहता तो वाजिब सी बात है कि वो उस ऊंचाई को नहीं छू पाता। अगर हम एक मछली को, एक बंदर को और एक हाथी को ज़मीन पर रेस लगाने बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक ही जीतेगा। पर अगर हम उसकी प्रतिभा को, उसकी विलक्षणता को जो है अगर पहचान पाए कि हाँ, अगर ये मछली है तो ये पानी में तैरेगा, बंदर है तो ये पेड़ पे दौड़ेगा, तो अगर उसकी विलक्षणता को हम पहचानें और उसको शेप आउट करें तो हर बच्चा विलक्षण है। कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा है, कोई बच्चा आउटस्पोकन है, कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है, कोई बच्चा क्रिकेट में अच्छा है। तो आज के गार्जियन इस बात पे तुलना करने लग गए हैं कि मेरा बच्चा क्लास में टॉप करना चाहिए। अगर उस नज़रिए को बदला जा सके, अगर हर बच्चे के अंदर की प्रतिभा जो है उसको निखारा जा सके, तो मेरे हिसाब से हर बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वैसी संस्था का जन्म हुआ इस धनबाद की धरती पर, जहाँ पे बच्चे को रीबॉर्न किया जा सकता है, बच्चे को सही दिशा, सही गाइडलाइन और सही जानकारी उसके प्रतिभा के हिसाब से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बाकायदा पूरा का पूरा टीम, डॉक्टर का पूरा टीम जो है इसमें इन्वॉल्व है, बच्चे को समझाने के लिए, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए। और बच्चा 100% सामान्य होता है, नज़रिया आपको बदलना होगा। ये इस रिबॉर्न का मूल मंत्र है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।